नमस्कार। कल भारत का बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया और इस बजट में बेसिकली मूल मंत्र ये रहा कि अमीरों से लेना और गरीबों को देना और मध्यम वर्गीय परिवार का इस बजट से ना कोई लेना ना कोई देना। और इस बजट को प्रस्तुत किया निर्मला सीतारमण जी के ने और उनके बारे में मैं कुछ मोटी मोटी आपको बातें बता देता हूँ कि इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो जेएनयू से की है। जेएनयू से इन्होंने एमए अर्थशास्त्र में और उसके बाद एमफिल किया। उसके बाद इन्होंने लंदन में सेल्स गर्ल की नौकरी भी की। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अर्थशास्त्र पढ़ाया भी। उसके बाद इन्होंने बीबीसी में काम भी किया और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में इन्होंने एंट्री की और वाणिज्य मंत्रालय जैसा बहुत प्रमुख मंत्रालय इन्होंने संभाला। उसके बाद वित्त मंत्रालय का इनको कार्यभार दिया गया। अब बात करते हैं बजट की। सरकार गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में रसायन मुक्त और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी और किसान सम्मान निधि को सरकार इस वर्ष भी जारी रखेगी। सरकार और किसानों के लिए ड्रोन से खेती पर भी जोर देने का प्रयत्न कर रही है। सरकार आने वाले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने पर विचार कर रही है। बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए सरकार लगभग 1400 करोड़ रुपए की नदी जोड़ो परियोजना के लिए आवंटन भी कर चुकी है। सरकार इस बजट को भविष्य का बजट कह रही है, जैसा कि फोटो में आप देख भी पा रहे होंगे। इस बजट में कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुई और कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई, ये लिस्ट मैंने आपको दे रखी है और आप खुद ही अंदाज़ा लगा दीजिए कि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा। सरकार देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक खोलने पर विचार कर रही है और देश के लगभग 1.5 लाख डाकघरों को बैंकिंग की मुख्य प्रणाली से जोड़ने पर भी सरकार का पूरा फोकस है। पहली बार सरकार ने बच्चों की शिक्षा को महत्वपूर्ण बिंदु मानते हुए डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने पर विचार किया है और बच्चों के लिए लगभग 200 नए टीवी चैनल खोलने पर सरकार का विचार है, जिससे कोरोना जैसे महामारी के समय भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। और सरकार यह काम पीपीपी मॉडल के तहत करने जा रही है। सरकार का यह भी प्लान है कि 2025 तक देश का हर एक गांव इंटरनेट से जुड़ सके। उसके अलावा सरकार क्रिप्टो करेंसी में लगभग 30% टैक्स लगाने का विचार कर रही है, जिससे इस क्षेत्र में हालांकि क्रिप्टो करेंसी को सरकार ने ना तो हमारे देश में वैध ही करार दिया है ना तो अवैध करार दिया हुआ है। ये भी एक बड़ा ही हंसी का पहलू है। भारत सरकार स्टार्टअप के मामले में पूरी दुनिया में इस समय विश्व में 3रे नंबर पर है, जो कि हमारे लिए गर्व का विषय है। और इस समय भारत सड़क नेटवर्क के मामले में भी दुनिया का 3रा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। सरकार ने रक्षा बजट को 4,76,000 करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ के पार पहुंचा दिया है और सरकार का ध्यान रक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रक्षक अनुसंधान केंद्र पर है और साथ ही साथ मिसाइल को देश के बाहर निर्यात करने पर भी है, जिससे हम रक्षा के मुद्दों पर भी दुनिया में एक सामरिक शक्ति के रूप में उभर सके। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कोई भी फीडबैक हो, सुझाव हो, अवश्य दें। धन्यवाद।